नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन कहानी पर बात करने वाले हैं। जी। एक गुरु और शिष्य की कहानी है, लेकिन इसमें गुरु का तरीका बड़ा अनोखा है। वो अपने शिष्य की समझ को परखते हैं, मतलब असलियत को वो कितना समझता है, इसे बड़े ही नाटकीय ढंग से परखते हैं। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, एक शहर है, काफी भीड़ भाड़ वाला, राजा का जुलूस निकल रहा है जी। और एक शिष्य है ज्ञान की तलाश में। वो इन सबसे दूर भूखा प्यासा खड़ा है। ये नज़ारा काफी कुछ कहता है अपने आप में। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें ऋषि ऋभु और उनके शिष्य निदाद की ये कथा सुनाता है। जी। और इसमें एक मजेदार बात यह है कि ऋषि ऋभु अपने शिष्य को पहले शिक्षा दे चुके हैं हाँ। और उसके 1000 साल बाद वो फिर से उसी शहर में आते हैं उसे दोबारा उपदेश देने। 1000 साल, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। मतलब ज्ञान, समय और गुरु शिष्य का जो संबंध है कितना गहरा हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। हाँ। हमारा मकसद ये समझना है कि ये कहानी अद्वैत के सिद्धांत को कैसे सामने लाती है। अद्वैत यानी सब में एक ही चेतना, एक ही आत्मा को देखना। हाँ, तो यहाँ सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि उसके पीछे का जो गहरा मतलब है उसे पकड़ने की कोशिश करनी है। सही बात है। क्या है वो समझने वाली बात? गुरु कैसे शिष्य को भेदों से, जो ऊपरी फर्क हैं, उनसे आगे ले जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब ऋषि ऋभु शहर के बाहर निदाहत को देखते हैं। जी। निदाहत जंगल से आया है, कुश और समीदा मतलब पूजा का सामान लेकर। हाँ, थका हुआ होगा। हाँ, थका है, भूखा है, प्यासा है, और शहर में जो शोरगुल है, राजा के जुलूस की भीड़ है, उससे बचकर एक तरफ खड़ा है। तो ऋभु उसके पास जाते हैं और पूछते हैं, तुम यहाँ इस तरह एकांत में क्यों खड़े हो? पहला सवाल बड़ा सीधा लगता है। हाँ, सीधा है, पर शायद ये उसकी उस वक्त की मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश है। वो अलग क्यों है? बिल्कुल। और यहाँ ऋषि का तरीका देखिए, वो सीधे कोई उपदेश नहीं दे रहे या ये नहीं बता रहे कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल तो बस माहौल को लेकर है, तुम अलग क्यों हो? शायद ये शिष्य को सोचने पर मजबूर करता है कि वो क्यों अलग है। क्या सिर्फ शारीरिक रूप से या मन से भी? ऋषि शायद जानना चाह रहे हैं कि वो दुनिया से कितना जुड़ा है या कितना कटावा महसूस कर रहा है ना? सही। निदाहत का जवाब भी एकदम सीधा है। वो कहता है, नगर में राजा आ रहे हैं और इस वजह से रास्ते में बहुत भीड़ है। जी। लोगों का आना जाना मुश्किल है, तो मैं यहीं रुक गया हूँ। एक आम सा व्यवहारिक जवाब। हाँ, अपनी परेशानी का कारण वो बाहर की स्थिति को बता रहा है। और यहीं से ऋषि बात को आगे बढ़ाते हैं। कैसे? वो भीड़ का जिक्र पकड़ लेते हैं, पूछते हैं, अच्छा इस भीड़ में यहाँ राजा कौन है और ये जो बाकी लोग हैं ये कौन है? अच्छा, तो अब सवाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं रहा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से वर्गीकरण पे सवाल है। हम दुनिया को कैसे बांटते हैं, ये राजा, ये प्रजा, ये अमीर, ये गरीब। ऋषि उसी बुनियाद पे सवाल उठा रहे हैं कि ये भेद हम परते क्यों हैं और इसका आधार क्या है। निदाहत फिर एक सीधा सा जवाब देता है, जो दिख रहा है वही बताता है। हाँ। कहता है, वो जो पहाड़ जैसे ऊंचे हाथी पर बैठे हैं वो राजा हैं और उनके आसपास जो लोग हैं वो उनके परिजन हैं या प्रजा हैं। ये तो कोई भी देखकर बता देगा। हाँ, लेकिन गुरु के लिए जवाब काफी नहीं है। नहीं, यहीं से बात गहरी होनी शुरू होती है। ऋभु कहते हैं, ठीक है, तुमने राजा और हाथी दोनों को एक साथ दिखाया, एक ही नजर में। जी, लेकिन तुमने उनके अलग अलग लक्षण नहीं बताए। उनकी पहचान क्या है? जरा ठीक से बताओ, कौन राजा है और कौन हाथी? देखिए, वो कह रहे हैं कि सिर्फ लेबल मत बताओ, विस्तार में जाओ। हाँ, मतलब विश्लेषण करो। क्या वो ये देख रहे हैं कि निदात चीजों को कितनी गहराई से समझता है या बस ऊपरी तौर पर? बिल्कुल। ये सवाल बाहरी रूप, रंग, पद, ओहदा, इन सब पर हमारी जो धारणाएं हैं उन पर चोट है। क्या राजा सिर्फ इसलिए राजा है क्योंकि वो हाथी पर है? क्या हाथी सिर्फ एक सवारी है? सही। ऋभु ये जानना चाहते हैं कि निदाद इन बाहरी निशानों से कितना बंधा हुआ है। क्या वो व्यक्ति और पद या जीव और उसकी स्थिति के बीच का असली फर्क समझता है या बस जो दिख रहा है उसी को सच मान रहा है? ये भेद बुद्धि पर पहला सवाल है। हाँ, बिल्कुल। निदाद अब थोड़ा और साफ करने की कोशिश करता है, शायद थोड़ा अधीर भी हो जाता है। हाँ, स्वाभाविक है। वो कहता है, अरे इसमें क्या मुश्किल है, जो नीचे है वो हाथी है और जो ऊपर बैठा वो राजा है। जी। इन दोनों का रिश्ता तो सवारी और सवार का है, वाहक का। ये मामूली सी बात कौन नहीं जानता? जैसे कह रहा हो कि आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, उसकी अधीरता समझ आती है।
लेकिन गुरु का मकसद तो उसे इसी सहजता से बाहर निकालना है। अच्छा। और वो उसके ऊपर और नीचे वाले जवाब को पकड़ लेते हैं। हाँ, ये शब्द तो सापेक्ष हैं। बिल्कुल, इनका अपना कोई मतलब नहीं जब तक कोई संदर्भ न हो। और यहीं ऋभु अपना अगला और भी गहरा सवाल पूछते हैं। क्या पूछते हैं? वो पूछते हैं, ठीक है, तुमने कहा नीचे और ऊपर, पर मुझे ये समझाओ कि नीचे असल में किसे कहते हैं और ऊपर असल में किसे कहते हैं? अरे, अब बात हाथी राजा से हटकर इन शब्दों के असली मतलब पर आ गई। हाँ, ये ऊपर नीचे का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ जगह की बात है या कुछ और? वो उसे सापेक्षता से निरपेक्षता की ओर ले जा रहे हैं। इस पर निदाद शायद चौंक जाता होगा। हाँ, उसे लगता होगा गुरु शब्दों में उलझा रहे हैं। और तब वो कुछ ऐसा करता है जो बड़ा ही नाटकीय है। क्या करता है? वो सीधा एक्शन लेता है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। अच्छा। हाँ, कहानी कहती है कि निदाद अचानक बिना कुछ कहे सीधा ऋषि ऋभु के कंधों पर चढ़ जाता है। क्या? शिष्य गुरु के कंधों पर? हाँ, और फिर ऊपर बैठकर कहता है, सुनिए, आपने पूछा ना ऊपर और नीचे, तो मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, इस समय मैं राजा की तरह ऊपर हूँ। हाँ। और आप हाथी की तरह नीचे हैं। आपको समझाने के लिए ये उदाहरण दिया है। ये तो बड़ी अजीब स्थिति होगी, है ना? ये क्षण बहुत बहुत गहरा है। एक तरफ तो निदाद ने फिजिकली ऊपर और नीचे का फर्क दिखा दिया। हाँ, सीधा जवाब। हाँ, प्रैक्टिकल जवाब। लेकिन दूसरी तरफ ये कितनी बड़ी विडंबना है। गुरु का स्थान तो सबसे ऊपर होता है, शिष्य चरणों में बैठता है। बिल्कुल। यहाँ स्थिति बिल्कुल उल्टी है। और अनजाने में ही निदाद ने गुरु के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल के लिए मंच तैयार कर दिया है। उसने भूमिकाओं की अदला बदली कर दी। बिल्कुल। और ऋषि ऋभु इस मौके को जाने नहीं देते। वो एकदम शांत रहते हैं। और तब वो सवाल पूछते हैं जो सब कुछ बदल देता है। हाँ, वो सवाल जो निदाद को झकझोर देता है। वो कहते हैं, हे द्विजश्रेष्ठ, ठीक कहा तुमने। जी। अगर तुम राजा की तरह ऊपर हो और मैं हाथी की तरह नीचे हूँ, तो अब ये बताओ कि इनमें तुम कौन हो और मैं कौन हूँ? वाह, क्या सवाल है। है ना? ये सीधा आत्मा पर, पहचान पर चोट है। अब बात ऊपर या नीचे की नहीं रही, नहीं राजा या हाथी की भूमिका की, और नहीं गुरु या शिष्य के पद की। वो पूछ रहे हैं, इन सब रोल, पोजीशन, नाम, इन सब के पीछे तुम्हारी असली पहचान क्या है? मेरी असली पहचान क्या है? वो मैं क्या है? वो तुम क्या है? ये तो सीधा अद्वैत के केंद्र में ले जाने वाला सवाल है। बिल्कुल। और इस सवाल का असर, कहते हैं, बिजली जैसा होता है। हाँ। जैसे ही निदाद ये सुनता है, उसे तुरंत ज्ञान होता है, बोध होता है। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। हाँ, कि ऐसे गहरे, ऐसे मौलिक सवाल कौन पूछ सकता है। उसे अपने गुरु का ज्ञान याद आता है जी। उनकी शिक्षा याद आती है। और उसे एहसास होता है कि ये तो मेरे गुरु महर्षि ऋभु ही हैं, जो मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे अद्वैत सिखा रहे हैं। फिर क्या करता है वो? वो फौरन गुरु के कंधों से उतरता है और सीधा उनके पैरों में गिर पड़ता है। अच्छा। और कहता है, भगवान, निश्चय ही आप मेरे आचार्य महर्षि ऋभु हैं। आप ही हो सकते हैं। आपके जैसा अद्वैत संस्कार वाला चित्त और किसका हो सकता है? कोई और ऐसे सवाल कर ही नहीं सकता। मैं समझ गया, आप हमारे गुरुदेव ही हैं। मतलब पहचान बाहरी रूप से नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहचान हुई सवालों की गहराई से, उनमें छिपी अद्वैत दृष्टि से। ज्ञान ने ही गुरु को पहचानने में मदद की। तब ऋषि ऋभु अपना असली रूप प्रकट करते हैं। हाँ, वो प्यार से निदाद को उठाते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारी पिछली सेवा, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी ज्ञान की प्यास देखकर तुम्हें आगे का उपदेश देने आया हूँ। 1000 साल का वक्त शायद जरूरी था शिष्य की पात्रता को पक्का करने के लिए। हो सकता है। और फिर वो उस ज्ञान का सार बताते हैं जिसके लिए ये सारा ड्रामा रचा गया था। क्या कहते हैं? ऋभु कहते हैं, हे निदाद, सभी पदार्थों में, मतलब सभी चीजों और सभी प्राणियों में अद्वैत आत्मबुद्धि रखना ही परमार्थ का सार है। यही है अद्वैत वेदांत का मूल। हाँ, ये समझना कि जो कुछ भी है, राजा, हाथी, गुरु, शिष्य, दोस्त, दुश्मन, सजीव, निर्जीव, सब असल में एक ही परम सत्य, एक ही आत्मा के अलग अलग रूप है। स्रोत में इसे समझाने के लिए आकाश का उदाहरण भी है ना? हाँ, बड़ा सुंदर उदाहरण है। जैसे एक ही आसमान हमें अलग अलग रंगों का दिखता है, कभी सफेद, कभी नीला, शाम को लाल, पीला। लेकिन आसमान तो एक ही रहता है। बिल्कुल, रंग बदलते हैं, आकाश नहीं। वैसे ही जिनकी नजर में भ्रम है,
अज्ञान है, उन्हें एक ही आत्मा अलग अलग रूपों में दिखती है, अलग अलग नाम, अलग अलग गुण। लेकिन ज्ञानी इस ऊपरी फर्क के पार देख लेता है। हाँ, वो उस एकता को देखता है जो सबके अंदर है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि अद्वैत सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है। हाँ, ये नजरिया बदलने की बात है। ये भेद बुद्धि को छोड़ने की बात है। भेद बुद्धि यानी चीजों को अलग अलग देखने की आदत, एक दूसरे से कटा हुआ देखने की आदत। रिभु के सारे सवाल इसी भेद बुद्धि पर तो चोट कर रहे थे। बिल्कुल। जब उन्होंने पूछा राजा कौन, हाथी कौन, ऊपर क्या नीचे क्या, तुम कौन मैं कौन, वो लगातार निदाद की भेद करने वाली नजर को चुनौती दे रहे थे। इस उपदेश के बाद रिभु चले जाते हैं। जी। और निदाद पर इसका क्या असर होता है? कहानी बताती है कि असर बहुत गहरा और स्थायी होता है। वो अद्वैत के चिंतन में डूब जाता है। वो सभी प्राणियों को, इंसान, जानवर, कोई भी जीव हो, सबको अपने से अलग नहीं देखता, अपने ही आत्मा का रूप देखने लगता है। उसकी दृष्टि सम हो जाती है। और इसका नतीजा ये कि इस अद्वैत दृष्टि को साधकर निदाद ने परम पद यानी मोक्ष प्राप्त किया। अच्छा, तो ये ज्ञान सिर्फ समझने के लिए नहीं, मुक्ति का रास्ता है। बिल्कुल। जब इंसान हर किसी में उसी एक आत्मा को देखता है तो फिर ये राग द्वेष, मेरा तेरा, अपना पराया, ये सब बंधन अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। कहानी के आखिर में एक फलश्रुति भी है जो बताती है कि ये ज्ञान सबके लिए है। हाँ, कहा गया है कि जैसे निदाद को मुक्ति मिली, वैसे ही कोई भी इंसान जो आत्मा, शत्रु, मित्र सब में एक जैसा भाव रखता है, जो खुद को ही सब में फैली हुई आत्मा के रूप में दिखता है, हाँ, वो भी परम पद पा सकता है। ये ज्ञान किसी एक के लिए नहीं है। इसका व्यवहारिक महत्व तो आज भी उतना ही है, शायद ज्यादा। बिल्कुल। स्रोत सीधे सीधे कहता है, मैं, तू और ये सब कुछ आत्मस्वरूप ही है। अतः भेद ज्ञान रूपी मोह को छोड़ दो। सोचिए जरा, दुनिया में कितने झगड़े, कितनी तकलीफें इसी भेद बुद्धि से पैदा होती हैं। मेरा देश तेरा देश, मेरा धर्म तेरा धर्म, मेरी जाति तेरी जाति, मैं सही तुम गलत, लिस्ट लंबी है। हाँ, अद्वैत दृष्टि तो इस अलगाव की जड़ पर ही चोट करती है। अगर सब एक ही हैं, तो फिर झगड़ा किससे, नफरत किससे? सही बात है। स्रोत में यह भी कहा गया है कि महाराज भरत के इतिहास से जुड़े इस किस्से को जो भक्ति से कहता है या सुनता है, उसकी बुद्धि साफ होती है, निर्मल होती है। हाँ, उसे आत्मविस्मृति नहीं होती, मतलब वो अपने असली स्वरूप को भूलता नहीं है। और इस ज्ञान के संस्कार से वो धीरे धीरे जन्म जन्मांतर में मुक्ति के लायक बन जाता है। यानी इस कहानी को सुनना सुनाना भी मन की शुद्धि और आत्मज्ञान की तरफ एक कदम है। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि सत्य कई बार बड़े सीधे सवालों में छुपा होता है। हाँ, और ये बाहरी भूमिकाएं, पद, स्थितियां, राजा, हाथी, ऊपर नीचे, ये सब कितने अस्थायी और भ्रामक हो सकते हैं। असली समझ तब आती है जब हम इन बाहरी परतों को हटाकर अंदर की एकता को पहचानते हैं। ऋषि रिभु और निदाद की ये कथा हमें यही प्रेरणा देती है, सतही भेदों से परे देखो। और ये याद दिलाती है कि अद्वैत सिर्फ पढ़ने सुनने की चीज नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है, एक नजरिया है। और यहीं पर हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर हम इस कहानी के सार को वाकई गंभीरता से लें कि सारे भेद आखिर में भ्रम है और असल में सब कुछ एक ही है, तो इस समझ को अपनी रोज की जिंदगी में अपनाने से क्या बदलेगा? अच्छा सवाल है। हमारे रिश्तों में, दूसरों के साथ हमारे बर्ताव में, समाज को देखने के हमारे नजरिए में, क्या दुनिया की बड़ी समस्याओं को देखने का हमारा तरीका बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, ये हमारे जीने के तरीके से जुड़ा सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा।